राधे मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं अपने बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि मेरे बच्चे स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा, हमने पिछले लेक्चर में भक्ति एवं श्रृंगार, जो कि रीतिकाल के रीति सिद्ध धारा के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल जी की रचना है, उसको हमने पढ़ा था कुछ अंश, और जो आपका अवशेष है उसको हम आज देखेंगे। तो इसका हमने मेरे ख्याल से 5 दोहा हम लोग पढ़ लिए थे। तो आज हम छठे से पढ़ेंगे। छठे से हम देखते हैं बेटा इसको। छठा है, कर लय चूम चढ़ाई सिर उर लगाई भुज भेंट लहि पाती पियकी लखत बाँचत धरती समेट। नायिका है, उसके नायक का पत्र आया है। ये कौन कह रहा है? रीतकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल जी क्या कह रहे हैं कि नायिका है, उसके नायक का पत्र आया हुआ है और वह नायक के पत्र को क्या करती है? कर ले अपने हाथ में लेती है, चूम फिर स्नेहवश विह्वल होकर उसको चूमती है, उसका चुंबन करती है। चढ़ाई से फिर उसका सम्मान करती हुए आदरपूर्वक उसको अपने सिर से स्पर्श करती है। बेटा, हम कोई भी चीज़ जब उसका सम्मान करते हैं तो सिर पे धारण करते हैं ना, जैसे भगवान का प्रसाद हुआ है, माता पिता का आशीर्वाद हम चरण छू के अपने सिर पे हाथ लगाते हैं, तो ये अत्यधिक सम्मान सूचक है। सम्मान की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, ये पराकाष्ठा है ये बेटा, कि कोई भी चीज़ सिर पर चढ़ाना। तो नायिका अपने नायक के पत्र को पहले हाथ में लेती है, फिर प्रेमवश उसको चूमती है, फिर आदरपूर्वक उसको अपने सिर पर धारण करती है। उर लगाए, वह उसको क्या करती है? अपने हृदय से लगा लेती है। भुज भेंट, भुज माने अपने बाहों में उसको क्या करती है? उस पत्र का आलिंगन करती है। लह पाती पियकी लखती, लह मीन्स लेकर, पाती मीन्स पत्र को, अपने प्रिय माने प्रियतम के पत्र को लेकर वो क्या करती है? लखत मीन्स देखती है, बाँचत मीन्स पढ़ती है, और फिर क्या करती है? धरत समेत, उसको समेट करके सहेज करके रख देती है। तो नायिका अपने नायक के पत्र को हाथ में लेती है, उसे चूमती है, उसे आदरपूर्वक अपने सिर से लगाती है, फिर प्रेम पूर्वक उसको अपने हृदय से लगाती है और उसी पत्र को वह काव्य पुनः आलिंगन करती है। वह अपने प्रीतम के पत्र को देखती है, उसे पढ़ती है और फिर उसे वह समेट करके रख देती है। तो ब्रजभाषा है, दोहा छंद है, तो मुक्त शैली है, व्यंजनाशक्ति है, माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है बेटा इसमें, वियोग श्रृंगार है, क्योंकि जब प्रियतम दूर तभी तो पत्र भेजेगा, पास रहकर थोड़ी पत्र भेजेगा। अगला हम देखेंगे, अंग अंग नग जगमगत दीप सिखा सी दे दिया बढ़ाए हूँ रहे बढ़ो उजारो गे। कवि क्या कह रहा है इसमें कि नायिका के शरीर के अंग अंग बड़े ही सुंदर हैं। अंग अंग मतलब प्रत्येक अंग बड़े ही सुंदर है, और नग जगमगत, उस पर भी उन अंगों में उस नायिका ने नग से युक्त आभूषण को धारण कर रखा है, जो जगमगा रहा है, चमक रहा है। दीप शिखा सीधे, उसके शरीर भी इतने सुंदर है। वह नायिका कैसी है? गौर वर्ण की है, सुंदरी है, और उसका शरीर भी कैसा है? दीपक के लौ की तरह है। जैसे दीपक का लौ चमकता है ना ऊपर की तरफ, बड़ा सुंदर लगता है देखने में। दीपक जल रहा है, उसमें सुंदरता की पूरी उपमा उसके लौ की ही होती है, पूरी प्रधानता। आधार भले दीपक है, बत्ती है, तेल है, लेकिन सीताराम, उसकी जो सुंदरता है वह लौ ही है दीपक की। तो उसकी नायिका की शरीर कैसी है? दीपक के लौ की तरह से है। और क्या कह रहा है? दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजारे गे। बढ़ाए मतलब बुझाना। यहाँ देखिए कभी ये मंगल सूचक शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो हो। तो
क्षम्यता बेटा, स्वास्थ्य कुछ सही नहीं, बार बार जम्हाई आ रही है। कह रहे हैं कि दीपक बुझाना अमंगल सूचक शब्द है, इसलिए कवि ने क्या कहा, दिया बढ़ाए नहीं, यानी दिया बुझाने पर भी, बढ़ाने पर भी घर में उजारोगे, गेह माने घर में अत्यधिक उजाला है। कैसे उजाला है? नायिका के सुंदर शरीर की कांति जो है, चमक है उससे, और उसमें उन्होंने जो अपने प्रत्येक अंग में जो नग से युक्त जो आभूषण पहन रखे हैं, वह इतना जगमगा रहा है कि घर में दीपक बुझाने के बाद भी चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। ठीक है, तो नायिका के शरीर की सुंदरता और नगों की जगमगाहट का वर्णन किया गया है। श्रृंगार रस है, ब्रज भाषा है, उपमा अलंकार है, दीप शिखा से, मैंने कहा था सा सी से सब सरित समान, से मिल गया तो उपमा अलंकार है, मुक्त छंद है, माधुर्य गुण है, सप्तशक्ति व्यंजना है, श्रृंगार रस है। आठवां है सहज, माने होता है आसान या सामान्य। श्वेत में से होता है श्वेत या सफेद, ये तद्भव है, और श्वेत तत्सम है। सहज श्वेत पंचतोरिया पहिरत अति छवि होत, जल चादर के दीप लो जगमगात तन ज्योत। ज्योत भी तत्व बेटा ज्योति होता है, तत्सम आधा ज या बहुत मात्रा तब छोटी की मात्रा। ठीक, सहज श्वेत पंचतोरिया, नायिका ने कैसी साड़ी पहन रखी है? पंचतोरिया माने 5 तोले की, श्वेत मतलब श्वेत यानी सफेद रंग की, सहज माने सामान्य, पहिरत माने जो पहनी हुई है, अति छवि, छवि माने सुंदरता, उसको पहन कर नायिका कैसी लग रही है? बड़ी ही सुंदर लग रही है, उसके शरीर पर बहुत ही सुंदर लग रही। क्या? 5 तोले की सफेद रंग की जो सामान्य, हम कहेंगे कि कपड़े की जो साड़ी है, वह नायिका ने अपने शरीर पर पहन रखा है, जिसमें वह बड़ी ही सुंदर लग रही है। जल चादर के दीप लो जगमगात तन ज्योति। कह रहे हैं उस साड़ी के अंदर से उसके जो आभूषण के नग हैं ऐसे जगमगा रहे हैं जैसे जल के अंदर दीपक जल रहा हो और उसके ऊपर जल रूपी चादर को डाला गया है। ठीक है, जल के अंदर दीपक जलाना संभव नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है देख करके कि जल के भीतर दीपक जल रहा है, उस पर हल्का सा चद्दर डाला गया, उसके अंदर से दीप टिमटिमा रहे हैं। वैसे ही नायिका ने सफ़ेद रंग की 5 तोले की बहुत हल्की सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी है, जिसके अंदर से जो उसके आभूषण जो चमक रहे हैं, जो उसने अपने कमर में पहन रखा है, हाथ में पहन रखा है, गले में पहन रखा है, वो आभूषण जो अंदर से ऐसे चमक रहे हैं, जगमगा रहे हैं उनके नग, जैसे जल के अंदर दीपक टिमटिमा रहे हैं और उस पर से चादर ओढ़ाई गई। तो इसमें भी वही है बेटा, ब्रजभाषा है और मुक्त शैली है, पूर्ण उपमा अलंकार है। इसमें नायिका के प्रत्येक अंगों का वर्णन किया गया है, प्रत्येक यानी उपमा के प्रत्येक अंग, 4 अंग होते हैं ना उसके, उपमेय उपमा साधारण धर्म और वाचक, चारों अंग का प्रयोग किया गया, पूर्ण उपमा अलंकार है, माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है, दोहा छंद है, और लक्षणा जो है, लक्षण इसमें क्या है? व्यंजना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 8वां। 8वां तो हमने देख लिया, 9वां देखते हैं। 9वां हमारा है कंज नयन, कंज नयन मज्जन किए, बैठी बेओरति बार, कच अंगुरी बिच दीठ दे, चितवती नंद कुमार। नंद कुमार माने भगवान श्री कृष्ण। हमने कहा ना कि इनके आराध्य राधा और कृष्ण थे, तो इन्होंने हर जगह नायक नायिका के रूप में उन्हीं को जोड़ा है। तो कंज नयन, कंज माने कमल भी होता है, कंज मीन्स कजरारे भी होता है। तो कमल के समान सुंदर कजरारे आंखों वाली नायिका, मज्जन मीन्स होता है स्नान, मंजन माने मंजन ब्रश नहीं, मंजन मीन्स स्नान, यानी कमल के समान सुंदर कजरारे नेत्रों वाली नायिका स्नान की हुई है, बैठी में औरत बार, स्नान करके अपने बालों को क्या कर रही है? वो
सुलझा रही है, बेवरना माने सुलझाना, जो उसमें लट पड़ी ना उसको हाथों से ही सही कर रही है। और बार मीन्स बालों को, कच मीन्स भी बाल होता है। अंगुरी बीच, वह अपने जो बालों को सुलझा रही है ना अपनी उंगली से, तो उसके बीच में से थोड़ी जगह कर ले रही, जिसमें दीठ माने दृष्टि लगाकर, दृष्टि माने लगातार देखना, दृष्टि लगाकर देखना, एकटक देखना। चितवत नंद कुमार, नंद कुमार मतलब भगवान श्री कृष्ण को, अर्थात अपने नायक को वो उस बाल और अंगुली के बीच में थोड़ा सा स्थान करके लगातार देख रही है। ऐसे करेगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, सब लोग कहेंगे अपने बाल बना रही है, और बालों के बीच से नायिका अपने नायक को लगातार देख रही है। ठीक है, तो इसमें अलंकार कौन सा हो गया? श्रृंगार रस हो गया। अनुप्रास अलंकार है, माधुर्य गुण है, मुक्तक शैली है, दोहा छंद है, लक्षणा व्यंजना शक्ति है, ब्रजभाषा है। ठीक है, ये रीतिकाल की पंक्तियां हैं बिहारी सतसई की, बिहारी जी की। अगला है 10वां, औंधाई सीसी सुलख बिरह बरन बिल्ला, बिच ही सूख गुलाब गौ, छीटौ छुई न गात। गात मीन्स होता है शरीर, बिललात मीन्स व्याकुल है, बिरह बरन माने विरह की अग्नि में, रूपक अलंकार, विरह की कोई आग नहीं होती है, लेकिन विरह की अग्नि में जल करके नायिका कैसी हो रही है? बिललात माने व्याकुल हो रही है, तड़प रही है। तो उसको सुलख, उसको इस तरह से देखकर उसकी दूसरी सखी उसे शांत करने के लिए उस पर औंधाई सीसी, पूरी सीसी उड़ेल देती है। किसकी? गुलाब गाँव, गुलाब जल की पूरी सीसी उस पर उड़ेल देती है। कुछ तो इसको शांति मिलेगी, लेकिन बीच ही सूखी गाँव, वह गुलाब जल बीच में ही सूख गया। छीटो छुई न गात, गात मीन्स होता है शरीर, एक बूंद भी, एक छींटा भी उसके शरीर तक नहीं जा पाया। अतिशयोक्ति अलंकार, कहने का मतलब कि नायिका जो है अपने नायक के विरह में व्याकुल है, जल रही है, और उसकी स्थिति को देखकर उसके दूसरी सखी उसके विरह को कम करने के लिए उसमें थोड़ा सा गुलाब जल की पूरी शीशी ही उड़ेल दे, थोड़ा नहीं, गुलाब जल की पूरी शीशी ही उड़ेल देती है, इसको थोड़ा सी शांति मिलेगी। लेकिन उसके विरह की अगन ऐसी थी कि गुलाब जल का एक भी बूंद उसके शरीर पर नहीं पड़ा, बल्कि वह बीच में ही सूख गया। ठीक, तो इसका क्या मतलब है? इसमें भी आपका दोहा छंद है, ब्रजभाषा है, श्रृंगार में वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि नायिका के का जो है नायिका को नायक का विरह है, तो वियोग श्रृंगार रस है। और क्या है इसमें? अतिशयोक्ति अलंकार है, रूपक अलंकार भी है, विरह वर्णन पट समय बताया था, माधुर्य गुण है, मुक्तक शैली है, व्यंजना शक्ति है। बेटा अगला हम देख लेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लो, जाओ भाई ऊपर। करी बिरह ऐसी तऊ गैल न छाड़त नीच, दीने हूँ चश्मा चखन, चाहे लह न मीचू। मीचू माने होता है मृत्यु, और नीच माने होता है एक तरह का अपशब्द, गाल जो कहते हैं नीच कहीं के, नीच। गैल माने पीछा, तऊ माने फिर भी, विरह माने विरह की अग्नि, यानी अपने प्रियतम का वियोग। दीनहु माने दिया है, चश्मा माने चश्मा, चखन माने अपने नेत्रों पर, चक्षु माने नेत्र होता है ना, तो कौन? काल अपने आंखों पर चश्मा लगाकर जो है उस नायिका को ढूंढ रहा है, लेकिन फिर भी उसको नहीं पा रहा। मीच माने मृत्यु या काल। तो हम देखेंगे, करी विरह ऐसी तऊ गैल न छाड़तु नीच, यानी यह जो विरह है नायिका का, नायक का, वह नायिका को इतना दुबला पतला कर दिया है कि जो है काल यानी मृत्यु उसकी जब समीप आई तो काल उसे अपने आंखों पर चश्मा लगा के ढूंढ रहा है, फिर भी उसको पा नहीं रहा है। तो यह नीच, यह निगोड़ी जो विरह है ना नायक की, उसने नायिका को बहुत दुबला पतला कर दिया, फिर भी उसका पीछा वह नहीं छोड़ रहा है। यह मृत्यु अपने आंखों पर चश्मा लगाकर उसको ढूंढ रहा है, फिर भी उसे नहीं पा रहा है। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार है बेटा इसमें। और क्या है? ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली है,
अत्युक्ति यानी लोक व्यवहार से परे बात इसमें की गई है। और माधुर्य गुण है, शब्द शक्ति व्यंजना है, छंद दोहा। ठीक है, इतना हमने देखा। अगला हम देखेंगे अब। अगला हमारा क्या है, हमने कितना दोहा पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया 11 दोहा। अब हम 12वां दोहा देखते हैं। 12वां दोहा हमारा है, पी के ध्यान गही रही, वही होय नार, आप हुई आरसी, लख रिझति रिझवार। क्या कह रही है उसकी सखी? एक सखी है, नायिका है, तो वो अपने सखी के घर गई है दूसरी नायिका के। तो उसके कुछ क्रियाकलापों को, कार्य व्यवहारों को देखकर दूसरी सखी से क्या कह रही है कि पिय के ध्यान गही गही, कि जो हमारी जो दूसरी सखी जो ना, जो नायिका है, वो अपने प्रियतम के ध्यान में इस तरह मगन है कि रही वही है नारी। वह जो है, वह जो नारी, जो नायिका है ना, वो अपने आप को भूल गई है। और क्या सोच रही है? अपने आप को अपना प्रियतम मान रही है। आप हुई आरसी। जब वह स्वयं को, आरसी मीन्स होता है शीशे में, दर्पण में लख मीन्स देखती है ना, रिझत रिझवार, तो वह स्वयं पर ही न्यौछावर हो रही है। क्यों न्यौछावर हो रही है? क्योंकि उस शीशे में ना उसे अपनी नहीं बल्कि अपने प्रियतम की छवि दिख रही है। समझ रहे हो? यानी जो नायिका है प्रिय के ध्यान गही रही, अपने प्रीतम के ध्यान में इस तरह मगन है ना कि वह एकदम उसी में डूब गई है। वह स्वयं को भी नहीं पहचान रही है नारी। जब वह दर्पण में अपने आप को देखती है ना, तो उसमें उसकी अपनी छवि नहीं बल्कि अपने प्रीतम की छवि दिखती है। और वह उस पर बार बार खुश होकर न्यौछावर हो रही है, बड़ी प्रसन्न हो रही है। जैसे वो अपने नायक को देखकर खुश होती है, उस पर अपना सर्ष न्यौछावर कर देती है, वैसे ही उस दर्पण में वो अपने प्रीतम की छवि देखकर उस पर बार बार बलिहारी हो रही, न्यौछावर हो रही है। इसमें भी क्या है, वियोग श्रृंगार रस है बेटा। और दोहा छंद है, व्यंजना शक्ति है, मुक्तक छंद है। मैंने कहा कि बिहारी सतसैव क्या है, मुक्तक छंद है। माधुर्य गुण है इसमें, श्रृंगार रस है, श्रृंगार में भी वियोग श्रृंगार है। अगला हम देखेंगे, जोग जुगत सिखै सदै, मनव महामुनि मैन। मैन मीन्स होता है कामदेव। चाहत पी अद्वैतता, अद्वैतता माने अभिन्नता या एकांत। कानन माने होता है कान तक, या कानन माने जंगल भी होता है। सेवत नैन, नैन माने नेत्र, आँखें। इसमें बेटा श्लेष अलंकार है, इसके दो अर्थ निकल रहे हैं कि जो नायिका है ना, उसके उसके महामुनि जो है, यानी उसके जो गुरु, मैन मीन्स जो कामदेव है ना, उसको सब कुछ सिखा कर भेजे हैं, और जिससे वह अपने प्रियतम से अद्वैता माने एकांत में मिलना चाह रही है। कानन सेवत नैन, कान तक फैले हुए उसके बड़ी बड़ी आँखें क्या कर रही हैं? अपने जनों का शिकार कर रही हैं, जो उसके प्रियतम है उसको अपने प्रेम जाल में फंसा रही हैं। और दूसरा अर्थ क्या है कि महामुनि यानी बड़े बड़े महात्माओं के जो शिष्य हैं ना, वे महात्मा अपने शिष्यों को सिखा कर भेजे हैं। क्या सिखाए हैं? जोग जुगत, योग का, योग के द्वारा कुंडलिनी को जागृत करने का सारा उपाय सिखा कर भेजे हैं, जिससे वह अद्वैतता, प्रिय माने प्रियतम, प्रियतम यहाँ कौन? भगवान। जिससे वह आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता को जान गए हैं कि दो नहीं बल्कि एक है, या आत्मा जो परमात्मा का ही एक अंश है। जैसे पूरा हमारा घर है, हुँ? तो कहलाएगा ना कि जैसे पांडे कुटीर, पांडे निवास, तो उसमें से जो एक कमरा है बेटा, वो अलग नहीं ना हो सकता उस घर से। हम ये कहेंगे ना कि ये बच्चों का स्टडी रूम है, ये हमारा किचन रूम है, ये हमारा ड्राइंग रूम है, लेकिन है तो पूरा एक घर ही। तो वैसे ही ये जो जितने जीव हैं, यह सब किसके अंश हैं? उस परमात्मा के ही हम अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो वही बात इसमें कह रहा है। पहले हम इसका प्रथम अर्थ देखेंगे बेटा कि जो नायिका है, इसको कामदेव ने भली भांति सिखा कर के भेजा है। वह अपने कानों तक फैले हुए बड़े बड़े नेत्रों के द्वारा अपने प्रीतम को अपने प्रेम जाल में फंसाती है, और फिर उसके साथ अद्वैतता मतलब अकेले में रहना चाहती है। और जो दूसरा अर्थ है उसका क्या है, जो बड़े बड़े महामुनि तपस्वी जो ज्ञानी हैं, उन्होंने अपने शिष्यों को योग का, जुगत माने उपाय, यानी युक्ति, युक्ति माने उपाय होता है, तो युक्ति का तद्भव जुगति है।
आप सुने होंगे काम ना, कहते हैं, बड़े जोग जुक्ति से हमने इस पुत्र को पाया है, बहुत पूजा पाठ के बाद। तो वही चीज़ है बेटा, जन भाषा का प्रयोग किया गया है यहाँ पर एकदम। तो कह रहे हैं कि जोग जुगत शिव है सब है, जो महान प्रकांड विद्वान हैं, जो महामुनि हैं, जो सच्चे ऋषि मुनि हैं सात्विक, वे अपने शिष्यों को योग का सब कुछ उपाय सिखाकर भेजे हैं, जिससे वह कानन माने जंगल में जा कर के सेवन, जंगल का सेवन करते, जंगल में रहकर एकांत में रहकर ईश्वर की तपस्या कर रहे हैं, और यह जान रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं बल्कि एक ही है। यह हमारी जो आत्मा है परमात्मा का ही एक अंश है। तो इसमें श्लेष अलंकार हो गया, दो अर्थ निकल रहे हैं। मुक्त काव्य है, दोहा छंद है, व्यंजना शक्ति है बेटा, और ब्रज भाषा है। ठीक है। अच्छा, मनो जनुमन जानो मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, और क्या है, श्लेष अलंकार भी है। 14वां हम देखते हैं, मूड चढ़ायव रहे परव पीठ कछ भार, रह गरय पर राखिबौ तऊ हिये पर हार। क्या कह रही है, मूड चढ़ाए, सिर पर चढ़ाना माने किसी को बहुत सम्मान देना, है ना। अभी ने बताया ना कि हम प्रसाद को सिर पे धारण करते हैं, माता पिता या अपने गुरुजनों का, बड़े जनों का, भगवान का जब पैर छूते तो अपने सिर पर हम उसकी रज लगाते हैं। तो ये सम्मान की पराकाष्ठा है बेटा, किसी चीज़ को सिर पर धारण कर लेना। क्या कह रहे हैं, मूड चढ़ाए माने सिर पर धारण करना, पीठ कछ भार, पीठ माने पीठ पर, कछ माने बालों का, भार माने भार रहता है। और क्या है, रह गरय पर, गरय माने गले पर, राखिबो माने रखते हैं, तऊ हिये पर हार, यानी न चाहते हुए भी हम उसको अपने गले में हार की तरह रखते हैं। तो देखेंगे इसका एक अलग, इसमें भी श्लेष अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार। इसमें एक साथ दो बातें आ रही हैं कि किसी भी, कभी कभी हम किसी दुष्ट को जब अधिक मान सम्मान कर देते हैं तो हमारे लिए भार की तरह हो जाता है, और कभी कभी किसी सज्जन को भी यदि नहीं भी चाहते हैं तो भी हमें उसको अपने साथ हमेशा धारण करना पड़ता है, और वो भी हमारे साथ कैसे रहता है, एक सर्वोच्च स्थान पर रहता है, हमारे गले में हार की तरह से। सज्जन की उपमा यहाँ हार से दी गई, दुष्टों की उपमा बाल की चोटी से दी गई है। तो दुष्टों को थोड़ा सा सम्मान दे तो सिर पर चढ़ जाता है, लेकिन वो पीठ के चोटी के भार की तरह से लगता है। लेकिन दुष्ट सज्जन अगर है, उसको हम भले ही थोड़ी सी उसकी अवहेलना करें, लेकिन वह हमारे लिए वैसे ही प्रिय होता है, वैसे हमारे लिए क्या कहते हैं, अ, हमारा मतलब क्या, उसको देखिए शब्द मुँह में ही है, हमारे भाव को उसी तरह से बढ़ाता है जैसे गले का हार हो, हमारे साथ रहकर वो हमारे भी हाव भाव को बढ़ा देता है अपने संयोग से। तो वही चीज़ है, मूड चढ़ाए और रहे पर, यानी जिस प्रकार से सिर के बाल को सिर पर धारण किया जाता है, मान सम्मान के साथ रखा जाता है, फिर भी वो पीठ पर भार के रूप में, अर्थात बिना मान सम्मान के ही रहता है। और रहे गरे पर राखिबो, और वही जो है, जैसे उसको हम उसी प्रकार हमें रखना पड़ता है, जैसे बिना इच्छा के ही, बिना मर्जी के हमारे गले में हमारा हाथ पड़ा रहता है, उसी तरह से हम सज्जनों को हमेशा न चाहकर भी उनको अपने साथ रखते हैं। तो ये कहने का मतलब क्या है, गुणी या योग्य व्यक्ति किसी के साथ रहकर अपने सद्गुणों के साथ साथ उसके भी सद्गुणों को बढ़ा देता है ना। तो इसमें क्या है, अन्योक्ति अलंकार है, ब्रजभाषा है, मुक्तक शैली है, प्रसाद गुण है, दोहा छंद है, और व्यंजना शक्ति है। 15वां हम देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लें इसको। 15वां क्या है हमारा, रहे गुनी बेनी लखे गुहिबे के त्योनार, लागे नीर चुचान जे नीठ सुखाए बार। नीठ मीन्स बड़ी मुश्किल से, त्योनार मीन्स होता है ढंग, गुहिबे माने गूथने के, लखे मीन्स देख लिया, बेनी माने होता है चोटी, लागे माने लगा, नीर माने जल, चुचान माने टपकने लगा। नायिका जो है, नायक उसके साथ बैठा है और प्रेमवश अपने नायिका के बालों की वो चोटी बना रहा है। ठीक है, नायक नायिका एक साथ बैठे हुए हैं, और नायक
हमारे प्रेम के अपनी नायिका के बालों की चोटी गूंथ रहा है और उसके स्पर्श से नायिका क्या होती है, अंदर अंतरात्मा से, हृदय से वह जैसे कंपित हो जाती है, पसीना पसीना हो जाती है। तो क्या कह रही है व्यंग में कि रहे गुही बीनी लख्यो कोयबे के त्योनार, यानी आपके चोटी गूंथने के ढंग को मैंने देख लिया, अब रहने दीजिए, रहिबे यानी अब छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, मैंने देख लिया आपके चोटी बनाने के ढंग को। लागे नीर चुचानते नीट सुखाए बार, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने बालों को सुखाया था, जिसको तुमने छू करके फिर से गीला कर दिया, उसमें से क्या हो गए, जल टपकने लगे। तो ऐसा हो सकता है क्या? ये प्रेम की पराकाष्ठा है, इसके भाव को समझिए। शब्द तो है ये है, लेकिन इसका भाव और भी गहरा है बेटा। संयोग श्रृंगार रस है, ब्रजभाषा है, व्यंजना और लक्षणा शक्ति है, इसमें दोनों है, मुक्तक शैली है, श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, दोहा छंद है। 16वां है हमारा, कर मुदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्यों पाए, पीठ दिए निधरक लख इकटक दीठ लगाए। दीठ माने होता है दृष्टि। कर मुदरी हाथ की जो अंगूठी है, उसमें जो आरसी माने जो नग लगा है, इसमें जो नग में दिखता है ना, राम क्रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई। तो कर मुदरी की आरसी, हाथ की जो मुदरी है, जो अंगूठी है, उसके नग में, उसके दर्पण में प्रतिबिंबित प्यो पाए, प्यो माने अपने पिया की, अपने प्रियतम की प्रतिबिंब उसमें उसको मिल गया, दिख रहा है। पीठ दिए निधरक लख है, वह उसके पीछे बैठा है, पीठ माने पीछे बैठा है, और जिससे वह अपने उस अंगूठी के नग में निधड़क माने होता है एकदम निश्चिंत होकर देख रही है। एकटक दीठ लगाए, एक टक लगातार निश्चिंत होकर अपने उस मुदरी में के नग की में वो अपने प्रीतम की परछाई को देख रही है। अरे भाई, प्रीतम आगे बैठता उसको देखती तो लोग कहते देखो कैसे देख रही, तो उसको लज्जा आती। अब प्रीतम उसके पीछे बैठा है, ये उसके आगे बैठी है, उसकी परछाई इसकी अंगूठी में दिख रही है, तो उसको चाहे जितना वो देखे, किसी को कोई न शक होगा न कोई समस्या होगी, है ना। तो वही बात इसमें बताई गई है कि नायिका अपने हाथ की मुद्री के प्रतिबिंब में, उसके दर्पण में अपने नायक के, अपने प्रियतम की परछाई को लगातार निश्चिंत होकर और एकटक देख रही है, क्योंकि वो उसके पीछे बैठा हुआ है। तो इसमें भी वही चीज़ हो गया, श्रृंगार रस है, चतुराईपूर्ण अपने नायक को देख रही है, श्रृंगार रस है, ब्रजभाषा है, विभावना अलंकार है। विभावना कैसे हुआ कि उसके सामने नहीं, फिर भी वो देख रही है, यानी कारण के अभाव में भी कार्य हो जाए। और मुक्तक शैली है, दोहा छंद है, व्यंजना लक्षणा शक्ति है इसमें। ठीक, हम 17वां देखते हैं। खेलन सिखाए अली, अली में से होता है भौरा और अली में से होता है सखी। भले चतुर अहेरी मार, कानन चारी नयन मृग, नागर नरनु शिकार। मार में से होता है कामदेव, अहेरी माने होता है शिकारी, है ना। भले माने बढ़िया, अच्छा। कानन चारी माने, कानन माने जंगल, चारी माने उसमें विचरण करने वाले, टहलने वाले, और काननचारी माने कान तक फैली हुई लंबी लंबी आँखें। मृग नयन यानी मृगी की तरह सुंदर आँखों वाली। नागर माने होता है चतुर या नगर के। नरन माने मनुष्यों का, शिकार माने शिकार कर रही है। क्या कह रहे हैं? खेलन सिखे अली भले चतुर अहेरी मार। तो कवि और बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि नायिका अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि चतुर कामदेव जी जो है ना, वह इस जो नायिका है, इसको शिकार के बड़े अच्छे अच्छे ढंग सिखा कर भेजे हैं कि कैसे पुरुषों का शिकार करना चाहिए। तभी तभी तो इसके नेत्र रूपी जो मृग है ना, नगर में रहने वाले पुरुषों का बड़े आसानी से शिकार कर ले रही है। कहने का मतलब जिसकी तरफ वो देखती है, वह उसके पुरुष उसके प्रेम पास में फंस जा रहा है। तो खेलन सिखे अली भले, इसका दूसरा अर्थ क्या निकल रहा है कि यह जो शिकारी है ना, यह बड़ा ही
तो शिकार है, शिकार बड़ा ही चतुर है। यह अपने नगर में रहने वाले पुरुषों का ही शिकार कर ले रहा है। जो मृग है ना, जैसे मृग का शिकार मनुष्य करता है, लेकिन यह मृग इतना चालाक है, यह खुद मनुष्यों का ही शिकार कर ले रहा है। ठीक, तो वही बात कह रहे हैं कि कानन चारी कान तक फैले हुए अपने बड़ी बड़ी आंखों से यह जो नायिका है ना, नगर के नरन माने श्रेष्ठ मनुष्यों का भी, अच्छे अच्छे लोगों का भी यह क्या कर रही है, शिकार कर ले रही है। अहेरी माने, क्योंकि इसको अहेरी माने शिकार का काम मार्मिस कामदेव ने बड़े ही चतुराई से बड़े ही अच्छे ढंग से सिखा दिया है। एक अर्थ तो ये निकल गया कि कामदेव ने इस सुंदरी युवती को शिकार का बड़ा ही अच्छा अच्छा ढंग या युक्तियाँ सिखाई है, जिससे यह नगर में रहने वाले श्रेष्ठ जनों का भी शिकार बड़ी आसानी से अपने आंखों से कर ले रही है। और दूसरा अर्थ क्या है, यह जो शिकार है, जो हिरन है, जो दिन रात जंगल का सेवन करता है, जंगल में ही रहता है, वह अपने क्रिया चातुर्य के द्वारा, यानी अपने कार्य की चतुराई के द्वारा नगर के पुरुषों का भी शिकार कर ले रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और बढ़ाएं, तब देखें कितना तो हमारा बचा है। 18, 19, 20, 21। 18वां देखेंगे। 18वां हमारा है, ललन सलोने अरु रहे अति स्नेह संपाग तनक कचाई देत दुख सूरन लव मुह लाग। सूरन अगर थोड़ा सा अभी कच्चा रहे, और जो देसी सूरन होता है वो मुंह में बहुत काटता है। जैसे कहते कहते नहीं कि गर काट रहा है, वो गले से मुंह तक बहुत काटता है अगर वो कच्चा रह गया तो। और उसको बढ़िया से हम हरड़ में, नींबू में, इमली की पत्ती में उबाल के बनाएंगे, फिर देसी घी में भूनेंगे, तो वो उसका कनकनाहट जो होता है, वो खुजलाहट कम हो जाता है, मुंह में खुजली टाइप होती है। तो क्या करें, ललन मीन्स होता है सुंदर, सलोने मीन्स भी सुंदर। तो नायिका अपने नायक के प्रेम की उलाहना अपने सखी से दे रही है। क्या कह रही है कि जो हमारा प्रियतम है ना, वह बड़ा सुंदर है, और क्या है, स्नेह सुपाक, हमें बहुत प्रेम भी करता है, लेकिन तनक कचाई देत दुख, उसकी थोड़ी थोड़ी कोई कोई छोटी छोटी बातें ना हमको बड़ा दुख देती हैं। कैसे देती है, और कौन सा दुख, जो पर स्त्रियों से हंस के मुस्कुरा के बात करता है ना, वही बातें हमको बड़ा दुख देती है। और वह दुख कैसे लगता है, जैसे थोड़ा सा यदि सूरन कच्चा रह जाए ना, तो मुंह में हमेशा खुजली करता है, मुंह से गले तक। सूरन देखने में सुंदर लगता है, गोल मटोल होता है, सब लोग सूरन देखेंगे, उसको जमीन कंद भी कहते हैं। तो जैसे सूरन देखने में बड़ा सुंदर लगता है, उसकी सब्जी भी बड़ी अच्छी लगती है देखने में, अच्छे से बना दिया जाए तो। लेकिन अगर वह जरा भी कच्चा रहा, कच्चा मीन्स सब्जी बनाने में नहीं, वो जमीन के अंदर पकने में जरा भी कच्चा रहा, और बनाने में भी अगर वो कच्चा रह गया, तो वो मुँह में बहुत खुजली करता है। उसी तरह से मेरा जो प्रियतम है, बड़ा ही सुंदर है, बड़ा सलोना है, बड़ा प्यारा है, मुझे बहुत प्रेम भी करता है, लेकिन इसकी छोटी छोटी बातें मुझे बड़ा दुख देती हैं। कौन सी बातें, जो पर स्त्रियों से मुस्कुरा के हंस के बातें करता है ना, वही सब बातें मुझे बड़ा दुख देती हैं। वह ऐसे ही दुख देती हैं जैसे सूरन को कितने भी अच्छे से बनाओ, यदि जरा भी कच्चा है तो मुख से गले तक खुजली करता है, उसमें लगता है। ठीक, वही है चीज बेटा, इसमें भी दोहा छंद है, ब्रजभाषा है, और मुक्तक शैली है, माधुर्य गुण है, व्यंजना शक्ति है, उपमा और श्लेष अलंकार है। सूरन के माध्यम से प्रेम की भी बात बताई गई है। अनियारे माने नुकीले, दीर्घ दृगन, दृगन माने आँखें, दृग माने आँख होता है, दृगन माने दोनों आँखें। किति कितनी ही, न माने न, तरुणी माने तरुणियों के, युवतियों के, समान माने एक समान नहीं होते हैं। वह चितवन और कछु जी बस होत सुजान, सुजान माने सज्जन भी, साधु संत भी। विश्वामित्र जी की तपस्या में इनका ने भंग की थी, है ना, अप्सरा थे। तो क्या कह रहे हैं, नायिका की नुकीली, दीर्घ माने बड़ी, और सुंदर सुंदर जो आँखें हैं ना,
कि तीन तरुण समान। इस संसार में सभी तरुणियों के पास आंखें हैं, सबके पास आंखें हैं संसार में बेटा, सबके पास आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ सब कुछ है, लेकिन सबके आकार अलग अलग। किसी की आंखें छोटी, किसी की बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर, किसी की आंखें लाल, किसी की भूरी, किसी की काली, है ना। तो क्या कह रहे हैं, अनियारे दीरक दृगन की नायिका। इस संसार में ईश्वर ने बहुत सी सुंदरी को, तरुणी युवतियों को बनाया है, लेकिन उसमें से कुछ युवतियाँ होती हैं जिनकी आंखें नुकीली, बड़ी बड़ी और सुंदर होती हैं, औरों कुछ ही, उनकी बात ही कुछ और होती है। जी बस वो सुजान, जिन आँखों से वह, जिनके देखने का तरीका कुछ और होता है, और उस दृष्टि से यदि किसी सज्जन की तरफ भी वो देख लें तो वह भी उनका वशीभूत, उनके वश में हो जाता है, उनका वशीभूत हो जाता है। तो कवि के कहने का क्या मतलब है कि दृष्टि तो सबके पास है, लेकिन किसी किसी की दृष्टि में इतना प्यार भरा होता है कि गुणी जन भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है। तो ब्रजभाषा है, दोहा छंद है, मुक्तक शैली है, माधुर्य गुण है, व्यंजना शक्ति है। ठीक। 20वां हम देखेंगे, क्यों बसिए क्यों निवाहिए नीति नेहपुर नाहि। नेहपुर में रूपक अलंकार है। नेह माने प्रेम, पुर माने गांव, प्रेम का कोई गांव थोड़ी होता है, यहाँ रूपक अलंकार है। लगा लगी लोइन, लोई माने आँख, करे नाहक मन बंध जाए। यहाँ कौन सा अलंकार है बेटा, कार्य कहीं और हो, कारण कहीं और हो, तो कौन सा अलंकार होगा यहाँ, असंगति अलंकार। करे कोई भरे कोई, हृदय घाव मोरे पीर रघुबीर। हृदय में लक्ष्मण जी ने क्या कहा, चोट तो मेरे लगी है लेकिन इसकी पीड़ा श्री रघुनाथ जी को हो रही है। तो यहाँ असंगति अलंकार है। क्यों बसिए, कब कह रहा है कि कहाँ बसने के लिए मना कर रहा है, नेह को, यानी जो प्रेम का जो नगर है ना, यहाँ निवास करने लायक भी नहीं है। क्यों निवाहिए, नीति, यहाँ की नीति नियमों कानूनों का निर्वाह भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हर जगह से अलग नियम है यहाँ का। यहाँ गलती कोई और करता है, सजा कोई और पाता है। तो आगे देखिए, लक्षण उदाहरण का ग्रंथ मिल गया ना आपको रीतिकाल में, ऊपर लक्षण दे नीचे इसका उदाहरण दे दिया है। लक्षण मतलब इस बुखार, बुखार का लक्षण क्या है, मलेरिया बुखार का, ठंडक लग के बुखार, तब तक किसी पेशेंट को खड़ा कर दो, देखिए ये मलेरिया बुखार ऐसे होता है। तो ये लक्षण उदाहरण दोनों देना, तो इसमें भी दिया है, पहले लाइन लक्षण दी, दूसरी लाइन में उदाहरण दे दिया है कि इस नेहपुर माने प्रेम के नगर में न निवास करना चाहिए, न वहाँ के नियम कानूनों का निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की नीति जो नियम है ना, हर जगह से अलग है। लगा लगी लोइन करे, इस नगर में देखा देखी, लगा लगी माने देखा देखी का कार्य तो आंखें करती हैं, लेकिन नाहक माने अनायास ही मन बंध जाए। देखने का कार्य तो आंखें करती हैं, लेकिन प्रेम के बंधन में, प्रेम की डोरी में कौन बंधता है, मन बंधता है। देखने का काम आंखें करती हैं, लेकिन पीड़ा किसको होती है, मन को होती है। भाई जब आंखें देखे तो आंखों को दर्द हो, मन को क्यों दर्द हो रहा है, अलग नियम हो ना, करे कोई और भरे कोई और। आंखें देख रही हैं तो आंखों को दर्द हो ना। रहीमन जीवा बावरी कही गई सरक पताल, आपो गए भीतर गई जूती खाए कपार, बोलेगी जीभ मार खाएगा सिर और पीठ। तो असंगत अलंकार हुआ ना बेटा। तो यहाँ क्या है, वही चीज़, दोहा छंद है, ब्रजभाषा है, शब्द शक्ति व्यंजना है, माधुर्य गुण है, मुक्तक शैली है, असंगत अलंकार है। 21वां और मेरे ख्याल से अंतिम है, हाँ अंतिम दोहा आपका है 21वां। दृग माने होता है आंखें, उर्झत माने जब एक दूसरे से उलझ जाती हैं, लड़ जाती हैं, तो क्या होता है, टूटत कुटुंब परिवार टूट जाता है। जुरत माने जुड़ जाता है, चतुरचित उनका जो जो चतुर युगल जो प्रेमी जोड़ा है ना, उनका मन एक दूसरे से जुड़ जाता है। प्रीत माने प्रेम के वशीभूत होकर, परति माने पड़ता है, गांठ माने गांठ, दुर्जन माने दुष्टों की, यह माने हृदय में दई नई यह रीति। वही चीज़ यहाँ भी है, प्रेम नगर की जो नई रीति है ना, यह कैसी है, बड़ी विलक्षण है। तो विलक्षण क्यों कहा है कि दृग ऊर्झत, जब दो लोगों की आंखें
एक दूसरे को देखती हैं, एक दूसरे से परस्पर मिलती हैं, प्रेम तो उनमें क्या होता है, प्रेम उत्पन्न होता है। टूटत कुटुम्ब, जब एक दूसरे से दो प्रेमियों का प्रेम होता है तो परिवार से धीरे धीरे उनका नाता कम होने लगता है, टूटने लगता है। ये आजकल के बच्चे खूब जान रहे होंगे, हमको समझाने बताने की जरूरत नहीं, तो बस दिखा रहे हैं ना राह, वो बहुत बढ़िया से इसको समझ लेंगे ये लेसन। ठीक है, हम तो बस थोड़ा सा बता रहे हैं, हम तो शायद उतना बढ़िया प्रेजेंट ना कर पाए जितने अच्छे से आप लोग इसको समझ पाएँ, क्योंकि नए लड़के बहुत इस सब में आगे जा रहे हैं, कुछ तो और भी एकदम शहीद हो जा रहे हैं। देश के लिए शहीद होना होगा तो फट जाएगी, तब नहीं जाएंगे वहाँ। लेकिन एक जो है कल के जो मिल गए रास्ते में छछूंदर, उन छछूंदरों के लिए माँ बाप की माया नहीं रह गई है, शहीद हो जा रहे हैं और उस शहीदी के कई जो है प्रक्रम अपना रहे हैं। कोई झूल जा रहा है तो कोई प्रेम की गोली खा ले रहा है, जिसके अलग अलग नाम है, कोई सल्फास तो कोई कुछ तो कोई कुछ। क्या मिल रहा है बताइए? दुनिया का आपका सबसे पहला प्यार, चाहे कोई लड़की हो चाहे कोई लड़का हो, आपकी माँ है, उसके प्यार को आप भूल जाते हैं, दुनिया भर के प्यार के चक्कर में पड़ के शहीद हो जा रहे हैं। चलिए, आपकी जो बुद्धि है वही काम करेगी, क्या करें, हम समझा कर थोड़ी, ये संसार है, हम सबको समझा थोड़ी पाएंगे, लेकिन यही कहेंगे बेटा कि अब बस अगर जीवन में पहले कुछ करिए, नहीं तो लड़की भी आपको नहीं पूछेगी, लड़का भी आपको नहीं पूछेगा, पैसा है तभी सब कुछ है, नहीं तो माँ बाप के अलावा बिना पैसे कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, जान लीजिए। दृगूर्झट टूटत कुटुम्ब, जब दो प्रेमी युगल प्रेमी प्रेमिकाओं की नज़रें एक दूसरे को देखती हैं, मिलती हैं, तो उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है। जब एक दूसरे से प्रेम उत्पन्न होता है, उनका गहरा प्रेम जुड़ता है, तो धीरे धीरे उनका उनके परिवार से रिश्ता टूटता है। दो परिवार के लोग जब सुनेंगे तो भाई क्रोध करेंगे ही कि नहीं, हम शादी नहीं करेंगे आपस में ऐसे, तो परिवार से भी उनका संबंध टूटता है। कुटुंब माने कुटुंब यानी परिवार। जुरत चतुर्चित प्रीति, और जो चतुर्चित माने जो बुद्धिमान है, जैसे कुछ तो प्रेम सही है, किसी किसी प्रेम को तो हम विवाह का नाम दे सकते हैं, लेकिन कुछ जो अय्यासी के लिए प्रेम किए जा रहे हैं, उनसे कहिए ना आप आजीवन निर्वाह करिए। अगर आज आप हमारे साथ प्रेम कर रहे हैं, जो लड़की है, हम लड़कियों के लिए खासकर संदेश दे रहे हैं, लड़कियां ज़्यादा उछल रही हैं आजकल, तो इंस्टाग्राम पे और सब पे कहाँ कहाँ होता है हमको तो नहीं पता है, बस हम सुनते हैं किसी किसी से, क्योंकि हम लोग के टाइम में सब था नहीं, और भगवान ने वो दुर्बुद्धि दी भी नहीं, भगवान आगे भी न दे वो दुर्बुद्धि, नहीं चाहिए, मृत्यु चाहिए लेकिन ये दुर्बुद्धि नहीं चाहिए प्रभु। तो जो नई नई लड़कियां आजकल बड़ी पढ़ी लिखी निकल रही हैं ना, मैं उनसे यही कहूँगी, आप करिए प्रेम, ठीक है, लेकिन जिससे प्रेम करिए उससे यह कसम लीजिए कि आप आजीवन मेरा निर्वाह करेंगे, और आप भी उनके साथ निर्वाह करिए। ये नहीं है आज इनसे कल उनसे परसों उनसे, पशु मत हो जाइए, करिए प्रेम, प्रेम कोई गलत नहीं है, लेकिन आजीवन निर्वाह उसे एक इंसान के साथ करिए, तब तो ठीक है, नहीं तो प्रेम नहीं है, फिर वो हवस है, ये जान लीजिए, तो पशुता है। तो जब एक दूसरे प्रेमी युगल के नेत्र आंखें मतलब उलझती हैं, मिलती हैं, उनके मन में प्रेम बढ़ता है, तो उनके परिवार से उनका संबंध, उनका रिश्ता टूट जाता है। ऐसा देखकर जो सज्जन हैं उनके मन में प्रेम बढ़ता है, और जो दुष्ट हैं उनके मन में उनके प्रति गांठ उत्पन्न होती है, क्रोध उत्पन्न होता है। दई नहीं यह रीति, यह प्रेम की कैसी अनोखी विलक्षण रीति है। इसमें भी क्या है, असंगत अलंकार है, ब्रजभाषा है, गुण माधुर्य है, मुक्तक शैली है, असंगत श्लेष और अनुप्रास तीनों अलंकार है इसमें बता, व्यंजना शक्ति है। ठीक, हमने इतना देख लिया। ये बिहारी रत्नाकर, जो इसी बिहारी सतसई पर टीका लिखी गई उस ग्रंथ से है तो शब्द इन्हीं के, बिहारी रत्नाकर ग्रंथ है ना, इनके बिहारी सतसई पर 100 से अधिक टीकाएँ लिखी गई हैं, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है ये। तो इतना हमने देख लिया बेटा, रीतकाल की रचना है ये, बिहारी लाल जी की रचना है, उनकी एकमात्र यही रचना थी जिसके कारण उनको संसार में बड़ी प्रसिद्धि मिली। तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा बाबू। अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं।
अब हम मिलेंगे अगले नए लेक्चर में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।